परमेश्वर आशीष देगा तब ना देंगे, क्या करेंगे? नहीं है तब देना है। क्या करना है? रहने के बाद तो सब देता है, रहने के बाद तो सब देता है। नहीं रहता है तब दीजिए, नहीं रहता है तब दीजिए। मैं आपको बताने के लिए एक गवाही चाहूंगा। एक भाई थे जिनका नाम सोनू था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर इनके गवाही के द्वारा आपसे जरूर बातचीत करेंगे। एक भाई थे जिनका क्या नाम था? आप लोग एकदम गुमा बन गए हैं। पैसा देना पड़ेगा बोलने के लिए क्या है? आपको भाड़ा पे लाना पड़ेगा क्या है? बोले ना। मुंह कहाँ के लिए दिए परमेश्वर? कहाँ के लिए दिए हैं? चाहते कि परमेश्वर ले ले? नहीं ना, तो दिए तो उसका उपयोग करें, करेंगे कि नहीं? क्या नाम था उनका? सोनू था। बेचारे एक काम करते थे, वो एक लेबर थे। उनको दिन भर की मजदूरी 200-250 था। क्या था? 200-250 था। वो अक्सर काम क्या करते थे, लेकिन क्या था, उनका एक छोटा मोटा एक कंपनी थी। उस कंपनी में उसको वर्क मिला। उसके कुछ दोस्त लोग भी इनके साथ काम में आए। आप लोग सुन रहे हैं क्या? आप लोग सुन रहे हैं क्या? जितने लोग सुन रहे हैं हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे वो नौकरी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मतलब नौकरी मतलब काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और कोई भी काम एक नौकरी होता है। क्या होता है? जब वो काम कर रहे थे, काम करने के दरमियान उनका काम क्या था कि लोगों से पैसा लेकर करके कंपनी में जमा करना। क्या काम था? ऐसे लोग आते हैं, गांव में भी आते हैं नहीं? कई लोग आते हैं कि आप लोग ऐसे जमा कीजिए इतना इतना पैसा, फिर इसके बाद इसको इतना गुना इतना साल में आपको, ऐसे आता है कि नहीं? ये इंश्योरेंस ले लीजिए, इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब इस प्रकार का प्लान लेंगे तो आपको इस इतना सालों में इतना वर्षों में आपके बच्चों के लिए आपके लिए ऐसे ऐसे रिटर्न्स मिलेगा। ऐसे होता है कि नहीं? ये भाई उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? काम करने के दरमियान में कुछ समय काम करते रहे और लोगों से पैसा ले लेकर करके कंपनी को क्या करते रहे? सच्ची घटना मैं आपको बना करके नहीं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक नाम बताया मैंने आपको। क्या नाम बताया? कोई झूठा नाम नहीं बताया मैं आपको, रियल घटना है, ये वास्तविक घटना है। वो क्या भाई, वो जब काम कर रहे थे, काम करने के दरमियान उनका यही काम था, जॉब था, उनके लिए कुछ सैलरी भी रखी हुई थी कि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। वो उसने कुछ समय काम किया और कई लोगों से पैसा को लेकर करके उस कंपनी में क्या किया? बोले ना आप लोग, क्या किया? कंपनी में डाल दिया, उसमें इन्वेस्ट किया, उसमें जमा कर दिया। कुछ समय के बाद कई लोगों से ये पैसा लिया, लेकर के उसको दे दिया, लेकिन जब सैलरी की बात आया, जब अपने बॉस से, मालिक से सैलरी मांगने लगा तो बोला मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे करके उसको कुछ टाल दिया। टाल देने के बाद कुछ समय आया, आने के बाद वो जो कंपनी का बॉस था, मालिक था, भाग गया। क्या हो गया? पैसा लेकर के भागता है कि नहीं? ऐसे कई बार होता है कि नहीं? आपको भी आपके गांव में कई लोग ऐसे बोलने के लिए आएंगे, फंसिएगा नहीं। हालेलुया, फंसिएगा। चालाकी से काम करना। क्या करना है? परमेश्वर का वचन बतलाती है कबूतरों के समान भोले और सांप के जैसे चतुर बनना चाहिए। अच्छे अच्छे बात करने के लिए आएंगे, बहुत फायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए बात करेंगे, लेकिन फंसना याद रखिए। 5 रुपया भी कोई देने वाले नहीं होते हैं। आप मांग के रख देख लीजिए, किसी को कोई भी देगा नहीं। और वो कोई बता रहा कि इतना इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो 4th मल्टीपल हो जाएगा, विश्वास करना। उस भाई ने क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास करने के चलते क्या हुआ? जब भाग गया, भाग जाने के बाद जिनसे वो पैसा लिए थे, वो तो वहां का नेटिव नागरिक थे, वहां का क्या बोल सकते हैं, नजदीकी आदमी थे, इसलिए उनको जानकारी था, उनको जानते पहचानते थे। इसलिए क्या करने लगा, उन लोगों को पता चल गया कि कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई। आपको मालूम होना चाहिए, उसने जो जमा करके रखा था वो कोई 2000, 4000, 10,000, 20,000 नहीं, लगभग वो अपने हाथों से 5.5 लाख रुपया जमा किया था। कंपनी कितना जमा किया था? ये भाई बोलते थे कि मुझको डेली कर करके सुबह शाम दोपहर, उसका कोई निश्चित समय नहीं था, उसका कोई निश्चित समय, जैसे कि बारिश पड़ने के लिए कोई समय नहीं होता, जब चाहता है
आपको पूछ करके आता है कि हम भैया सुने ना दीदी आ रहे हैं, कल बारिश पड़ेंगे, बच के रहिएगा तिरपाल। ये भाई बोल रहे थे जब हम सुबह उठते थे तो सुबह में चाय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? चाय मिलता है कि नहीं? सुबह सुबह बोले सुबह सुबह चाय नहीं मिलता था, लेकिन डेली डेली गाली मिल जाता था। हालेलुया। क्या मिल जाता था? डेली का डेली उनको गाली मिल जाता था सुबह में चाय के रूप में। ऐसे वो बता रहे थे। सुन करके हमको दूसरा टाइप लग रहा था। क्या समस्या था इनके जीवन में? कोई भी कमाने के लिए चाहता, कोई भी कमाने के लिए अपने घर से छोड़ करके इधर उधर जाते हैं, लेकिन उसी में फंस जाते हैं। ये शैतान भी इसे काम करता है कि नहीं? हम लोगों को फंसाता है। क्या करता है ये भाई? जब ऐसे हो गया ये काफी क्या बोल सकते हैं, डिप्रेशन में आ गए। कहां आ गए? डिप्रेशन में आ गए। इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वो कोई किसी से लेकर के अपना परिवारों से, ये नहीं कि 2 4 10 हजार 20 हजार था कि किसी से लेकर करके उनको दे दे। उनका मजदूरी कितना था मालूम है? आपको बता दिया। कितना था? कितना था? 200-250 रुपया कमाने वाले व्यक्ति लाख रुपया जमा करना भी बड़ा है कि नहीं? लाख रुपया जमा करने के लिए 2-3 साल उसको लग जाएगा कि नहीं? यदि बहुत बचा करके करेगा तो 2-3 साल उसको बचा करके रखने के बाद बहुत मुश्किल से, रेयरली कितना कर सकता है? 1 लाख जमा कर सकता है। ऐसा रहने के समय में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। ऐसा रहने के समय में ये सोच रखे थे कि हम ऐसा क्यों जी रहे हैं, हम ऐसा क्यों जी रहे हैं। उसने सोचा मैं अब अपना घर में रहूंगा नहीं, क्योंकि यहां रहेंगे तो सुबह शाम लोग आएंगे, मारेंगे, धक्का देंगे, गाली देंगे, सब कुछ करेंगे। उससे अच्छा हमको जिंदा रहना नहीं चाहिए। जिंदा रहना नहीं चाहिए। पहले सोचा मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा। घर से निकल करके जाने के लिए चाह रहे थे, रास्ते में अपना कपड़ा लिया, एक बैग में पैक कर करके निकल गया घर से। लगभग 30 किलोमीटर चलने के बाद उनका एक शहर आया, अबोध नाम का शहर। वहां पर जा ही रहे थे कि बोले मेरी भतीजी का कॉल आया। उनके भतीजी का नाम था आशा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ध्यान रखिए, एक एक नाम मैं बता रहा हूं, इसका मतलब 100% ये सच है। क्या चीज है? सच है। उनकी भतीजी का नाम था आशा। वो जा रहे थे, जाने के समय में वो बोल दिए थे बेटा मैं जा रहा हूं, ऐसे ऐसे बात है और मैं कभी घर लौट करके नहीं आऊंगा। यदि वहां पर जीने की यदि कोई राह मिलेगा तो जिएंगे, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। क्या कर लूंगा? मैं इधर ही मर जाऊंगा। वो कपड़ा लेकर के इसलिए चले थे कि यदि कुछ दिन जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए मिल गया, काम मिल गया तो जिंदा रह पाएंगे, यदि नहीं मिला तो अपने आप को खत्म कर देंगे, सुसाइड कर देंगे। ऐसे इस प्रकार से आत्महत्या करने के लिए वो घर से निकल पड़े। लगभग वो जब अपने शहर गए तो उनकी भतीजी का कॉल आया, जिसका क्या नाम था? आशा। आशा कई चीज बात की है। बात करने के बाद वो एक बात को बोलती है, जीसस कॉल्स यू। क्या बोलते हैं? यीशु मसीह आपको बुलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वो उसकी भतीजी वो थी, जानती थी क्या बातें हैं, वो किस कारण से डिप्रेशन में है, क्या उनके जीवन में समस्या है। ये सारा जो लोन लेकर के ग्रुप से पैसा लेकर के रखे थे, ये सारे बात उनको जानकारी थी। उसकी जो भतीजी थी ये नहीं बोली थी चाचा आप आत्महत्या करना, कुछ गलत कदम उठाना नहीं। एक बात बोली, कुछ कुछ बात किए होंगे अपने घर के मेट्रो को लेकर करके, बातों को लेकर के, अंत में इस बात को बोल करके यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। बोलिए ना आप लोग, यीशु मसीह आपको, अपने बालक वाले को हाथ पकड़ के बोलिए, यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। उनके चेहरा को देखिए, उनके चेहरा को देख के बोले यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। इनको पता नहीं चला कि कौन यीशु मसीह है, बुला रहे हैं यीशु मसीह। लेकिन इनका जो लोग था उनको मालूम था कि कौन आदमी हमसे किससे पैसा लिए है, उनका नाम जानकारी था। उसको पता चला कि ये यीशु मसीह वो व्यक्ति नहीं है जो हम जिनसे हम कर्जा लिए। इसलिए सोचा, क्या मन में आया, कोई आदमी बुलाएगा तो चलेगा क्या? हा? वो इतना ही केवल बोला यीशु मसीह आपको। कौन बोले थे? कोई उनसे बड़े समझदार व्यक्ति थे,
हाँ, उनको समझाने वाले थे। कोई बड़े पास्टर लोग थे या तो कोई और परमेश्वर के भक्त आकर के उनको बोले थे कि यीशु मसीह आपको बुला रहे थे। एक छोटी उसकी भतीजी थी, लड़की थी, बोले यीशु मसीह आपको बुला रहे। वो परमेश्वर उनके मन में क्या प्रेरणा डाला, उनके बुलाहट को सुनकर के वहां से लौट करके घर चले आए। घर में आने के बाद एक व्यक्ति थे, उनका दोस्त था, जिनका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। एक गांव ग्राम का ही लड़का था, उनका दोस्त था। वो यीशु मसीह को जानता था, यीशु मसीह से प्रेम करता था, कलीसिया चाहता था। वो परमेश्वर कैसे कैसे बात हुआ, वो अशोक भाई ही इसको कैसे कॉल किया, उसके बाद बताया। परमेश्वर उनके मन में भी प्रेरणा कुछ डाले होंगे। उसके बाद क्या किया, संडे के दिन जैसे आज आप लोग आए हुए हैं कलीसिया में, वैसे ही उस भाई को भी, सोनू को, वो उनके दोस्त जो अशोक थे उनको लेकर के कलीसिया में आया। कहाँ आया? आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? कहाँ लेकर के आया? कलीसिया में आया। तो क्या देखे कि परमेश्वर के सामर्थ जब आराधना के समय में उतरा तो कई लोग रो चिल्ला रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। पता नहीं ये बोल रहे थे, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहां पर मैं गया तो देखा यहाँ पर कोई भी स्टैच्यू नहीं है, कोई भी क्या बोल सकते, मूर्ति नहीं है, कुछ भी और चीज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे ही एक टेबल रखा हुआ था। कुछ लोग आगे में आकर के बैठने से बोल रहे थे, जैसे कि अभी मैं। वैसे ही कुछ लोग क्या कर रहे थे, जो वहां पर थे, प्रचार कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे, बोल रहे थे कि वहां पर क्या कर रहे थे, कुछ लोग रोने लग गए थे। क्या करने लगे थे? रो रहे थे। शायद परमेश्वर का सामर्थ उन लोगों के जीवन में आया होगा और वो रोते होंगे। ये आदमी को पता नहीं हुआ मुझको क्या हुआ, मैंने कभी रोया नहीं से। मेरे जीवन में इतना कष्ट आया था, इतना मुसीबत था, इतने कर्जा था, इसके बावजूद भी मैं नहीं रो रहा था। मैं दुखी था लेकिन रो रहा था। लेकिन उस समय मेरे साथ हुआ क्या, मेरे को खुद को मालूम नहीं। मैं भी उन लोगों के साथ बैठ कर करके रो रहा था। क्या कर रहा था? रो रहा था। रोते रहने के समय में आराधना खत्म हुआ। खत्म होने के बाद कलीसिया से बाहर जब गया, वो बोल रहे थे मेरा कर्जा खत्म नहीं हुआ था, मेरा कर्जा खत्म नहीं हुआ था। कलीसिया में आए थे, शायद परमेश्वर उनके दिल में बात किए होंगे। लौट कर करके जब कलीसिया से बाहर आते हैं, घर में आते हैं, वो बोल रहे थे मेरा कर्जा खत्म नहीं हुआ। फिर कुछ समय के बाद वहां पर कुछ पास्टर लोग आए थे। क्या किए थे? बाहर से कोई पास्टर लोग आए थे, आ करके वो कुछ प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर के लिए दो, परमेश्वर के लिए दो, तो तुमको भी परमेश्वर देंगे। आप लोग बोले ना अपने बलबला से, परमेश्वर के लिए दीजिए, परमेश्वर के लिए दीजिए। जब आप परमेश्वर, सबको बोले, आप लोग भी बोले परमेश्वर के लिए दीजिए तो परमेश्वर भी आपको देंगे, परमेश्वर के लिए दीजिए तो परमेश्वर भी आपको देंगे। जब वो प्रचार कर रहे थे दान के ही बारे में, जैसे आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, वैसे वो पास्टर जी आए थे, वो प्रचार कर रहे थे कि हम परमेश्वर के लिए क्या करना है। ये व्यक्ति वैसे ही आप लोग के समान जैसे बैठे थे, वैसे ही कलीसिया में वो बैठ करके सुन रहे थे। वो बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, इतना इतना कर्जा है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा परमेश्वर को, मैं क्या दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे दूंगा परमेश्वर को। मेरे पास इतना कर्जा है, अधिक घर को भी बेचेंगे और जो जमीन को भी बेचेंगे, हमारे पास उतना जमीन भी नहीं है कि हम जमीन को बेच कर करके कर्जा चुका दें या परमेश्वर को दे दें। ऐसे बोल रहे थे वो। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि उनके पॉकेट में कुछ पैसा था। क्या था? कुछ पैसा था। जो था उसने आ कर करके परमेश्वर के दान बॉक्स में डाल दिया। ऑफरिंग के रूप में क्या किया? डाल दिया। बोल रहे थे उस दिन जो मैंने उस गवाही को, उस वचन को जो सुना, उसके बाद वहां से घर में आया, मेरे दिल में एक विशेष प्रकार का खुशी आ गया। मैं कभी निराश नहीं हुआ, मेरे जीवन में कैसा ऐसा दुख नहीं आया। लग रहा था ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कर्जा है। उसके बाद ऐसा लगा मुझको कि मेरे पास पैसा कहां से आता था पता नहीं आता लगता था। वो अक्सर मेरे जीवन में, मेरे हाथों में पैसा आते रहता था। क्या करता था? पैसा आते जाता था, आता जाता था, आते जाता था। और मैं बहुत कम ही समयों में मैं जितना सारा कर्जा था सब क्या किया? चुका दिया। सबको बोलिए मिल करके हालेलुया, हालेलुया। कहां से पैसा आया पता? बोल रहे थे मैं भी उसके बाद भी कोई बड़ा काम नहीं किया था,
वो लेबर का ही काम, वो पेंटिंग पेंटिंग का काम करता है। क्या कहते थे? पेंटिंग वेंटिंग का काम करते थे। 200-300 इस प्रकार से उस समय मजदूरी था। अभी तो शायद कुछ बढ़ गया है ना, 400-500 मिल रहा। उस समय वो बता रहे थे कि मेरा उसके बावजूद भी मजदूरी वही था, मजदूरी पैसा लेकिन आता कहां से मेरे जीवन में ये पता। मैंने सारे कर्जा को, एक वचन को पढ़िएगा, मैं आपके लिए निकालने के लिए चाहूंगा। निकालिएगा मलाकी का किताब 3 का उसका 10 को पढ़िएगा। कोई भी निकाल के पढ़े। मलाकी, मलाकी पुराना नियम का सबसे अंतिम किताब है, मत्ती के पहले होगा। सबको निकालिए 3 का उसका 10 को पढ़िएगा। कोई भी एक व्यक्ति जोर से आवाज उठा के पढ़िएगा। सारे 10 मांस, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल निकाल के रखिएगा, जिनके पास नहीं है वो सुनिए। फिर से पढ़ेगा। सारे 10 मांस कहां लेकर के आओ? आप लोग बोलिए ना, कहां लेकर के आओ? यहां पर लिखा हुआ सारे 10 मांस अपना पेटी में बंद करके रख लो, अकाउंट में जाकर के जमा कर दो। यही लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? सारे 10 मांस। 10 मांस मतलब आप लोग समझते हैं ना? 10 मांस मतलब क्या होता है? 10 मांस मतलब जैसे 10 में से एक भाग, 10 में से, जैसे आपके पास 10 रुपया है तो 10 रुपया का 10 मांस जो हुआ 1 रुपया हुआ। आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया का 10 मांस क्या हुआ? 10 रुपया है। आपके पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपया का 10 मांस 100 रुपया। समझ पा रहे हैं? 10 मांस। आपके पास 10 गाय है तो उसका 10 मांस क्या हुआ? 10 बकरी है तो 1 बकरी किसका है? बोले ना आप लोग, किसका है? क्या लिखा हुआ उसको फिर से पढ़िएगा। सारे 10 मांस। साढ़े 10 मांस मतलब क्या? पैसा? हाँ? साढ़े 10 मांस मतलब केवल पैसा के बारे में बात कर रहा है? पैसा भी हो गया, अनाज भी हो गया, जानवर भी हो गया, पक्षी भी हो गया, जो कुछ भी आपके पास है वो सब सारे आता है। कहाँ आता है? कहाँ आता है? आप लोग बोलिए ना, कहाँ आता है वो? सारे मतलब वो आ जाता है, इसी में आ जाता है। सारे 10 मांस को कहाँ लेकर के आना है? भंडार में लेकर के आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु क्या रहे? कहाँ रहना भोजन वस्तु? हाँ? किसके भवन में? परमेश्वर बोल रहे हैं सारे 10 मांस, चाहे जानवर हो, गाय हो, भंडार में लेकर के आना है। रहना कहाँ है? कहाँ रहना है? भंडार में ही रहना है। लिखा हुआ है, है ना लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? पढ़िए ना आप लोग। सारे 10 मांस भंडार में ले आओ, भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु कहाँ रहना है? कि भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु भंडार में कमी, परमेश्वर के भवन में कमी। इसका मतलब हमारे घर में कमी हो जाए तो हो जाए, लेकिन भंडार में। लेकिन आप लोग याद रखें, इतना ही नहीं लिखा हुआ है, आगे भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे क्या करो? ऐसा करके मुझे कैसा करके परखो? सारे 10 मांस भंडार में ला करके क्या करो? परखो। किसको परखना है? किसको परखना है? परमेश्वर बोल रहे हैं मुझको परखो। किसको परखो? मुझको परखो। तुम ला करके परमेश्वर के भवन में दो और मुझको परखो, मुझको जांचो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष को, हाँ, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि आप लोग एक शपथ ले। ये आप लोग कहे जांचने के लिए भी, यदि आप नहीं दिए अब तक कोई बात नहीं, जांचने के लिए देखिए, मत दीजिए, पहले जांचने के देखिए, परमेश्वर को जांचिए, परमेश्वर को आप दे करके देखिए। यदि नहीं मिलता है तो बोलिएगा। परमेश्वर बोले हैं
जांचो, मुझको क्या करो, परख करके देखो कि आकाश के यानी स्वर्ग के झरोखा को, स्वर्ग की दरवाजा को, स्वर्ग की खिड़कियां को खोल करके तुम्हारे ऊपर कैसा बारिश, एकक दो दो गो, हाँ कैसे, अपरंपार किसको बोलेंगे, एक बालू को लेंगे, एक तगाड़ी बालू को लेंगे, वो गिरता है, कैसे गिरता है, कैसे गिरता है, एक एक बालू गिरता है। बारिश जब होता है, यहां पर लिखा हुआ अपरंपार बारिश करता हूं कि, बारिश कैसे गिरता है, एक बूंद गिरा, फिर 2 घंटा के बाद एक बूंद, ऐसे गिरता है क्या, हाँ ऐसे गिरता है, क्या गिरता है, बहुत घड़ा में क्या होता है। यदि हम परमेश्वर के लिए 10 रुपया देंगे तो परमेश्वर हमें जरूर 100 रुपया देगा, देगा कि नहीं? कितने लोग विश्वास करते हैं? जो लोग विश्वास करते हैं वो ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। यदि हम परमेश्वर के लिए देंगे तो परमेश्वर हमें 100 रुपया देंगे तो परमेश्वर जरूर हमें 1000 रुपया देगा, देगा कि नहीं? यदि हम 1000 रुपया परमेश्वर के लिए देंगे तो परमेश्वर हमें 10,000 देगा। यदि परमेश्वर के लिए हम 10,000 देंगे तो परमेश्वर हमें 1 लाख देगा। विश्वास करते हैं आप लोग? ये भाई, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, जो भी रुपया था वो दे दिया। क्या किया? वो विधवा मां जो थी, धनवान आदमी आकर के बड़ा बड़ा पैसा देकर के चला गया, लेकिन दिल साफ नहीं था। अपना बहुत पैसा में से कुछ कुछ दिया, लेकिन जिसके पास कुछ था केवल 2 दमड़ी, 2 दमड़ी मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2 रुपया। क्या बोलेंगे? 2 रुपया बोलेंगे, 200 पैसा बोलेंगे, 20 रुपया बोलेंगे, जो भी बोलेंगे उतना ही था, उतना पूरा दे दिया। क्या किया? क्या दे दिया? सोने वाले बोलेगा जोर से हालेलुया। हाँ, हमें देना है, परमेश्वर के लिए क्या करना है? देना। जब हम परमेश्वर के लिए देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? अपरंपार आशीष के बारिश को, अपरंपार बारिश को विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? सबको हाथ उठाएंगे जो लोग विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए देगा, देगा कि नहीं?